Hi guys, welcome back to class of learning here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about how to prepare for MA English entrance. Sir, MA English entrance is all about सर कौन सी यूनिवर्सिटी पर नाम आता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी दैट किस कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे हम किस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट यू क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. We can conclude each and every university that really sir gives किस को देती है एमए इंग्लिश के बाद, तो उस हर यूनिवर्सिटी की बेसिक प्रिपरेशन बता रहा हूँ. टेक एन एग्जांपल ऑफ फोर मेन यूनिवर्सिटी की बात करें. दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जामिया इस्लामिया, और विल कम विद हैदराबाद यूनिवर्सिटी. सब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम मेंशन नहीं किए, पर कॉन्सेप्ट सब यही फॉलो कर रहे हैं और इन्हीं को फॉलो करना है. एंड देन मेक श्योर गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द बैचेस फॉर द इंग्लिश ऑनर्स या एमए इंग्लिश योर एंट्रेंस के लिए जिनको भी करना हो, तो अब यहाँ पर शुरू करवा दे. रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, सो यू कैन ज्वाइन द बैचेस. अब कॉन्सेप्ट कैसे हैं, उनको कैसे समझना है और क्या क्या पढ़ना है, हमें किन चीजों को क्लियर करना होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ बात करेंगे. तो उससे पहले दो तीन चीजें क्लियर कर लेना. फर्स्ट थिंग गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज वी गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस चैनल. कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, पहले शुरू करते हैं. When somebody talks about that you are preparing for MA entrance, तो MA entrance के लिए आपको कौन-कौन सी चीजें क्लियर करनी. The first thing you guys need to know that it is not just the storylines that you're going to read in the MA. There are the certain characters जिनको play करना है. You guys are going to play that characters. Then you guys need to know the literary genres. So the synopsis of different eras. Each and every era you need to go through. Then the literary works. So literary works के साथ the literary giants of different eras. वो ऑन टिप होनी चाहिए, कौन सी लिटरेरी मूवमेंट्स थी, जिन मूवमेंट्स को आपको क्लियर करना है. एंड देन विल गो विद द सर्टेन फॉर्म्स, द डिफरेंट फॉर्म्स. एंड देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लिटरेरी टेस्ट एंड अ कॉम्प्रिहेंशन सच एज अनसीन पैसेज वी रियली यूज्ड टू सॉल्व इन स्कूल डेज टू. वो सारी चीजें आती हैं. And then we'll come with the basics. सर बेसिक भी है यहाँ पे, सर वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक ग्रामर, द स्ट्रक्चर, जेनेसिस एंड सिंटैक्स. ये कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए. ये सारी चीजें एज अ सम अप those who are going for an MA entrance, they need to do each and everything that is required to do for NET JLF English. ऑलमोस्ट वो सारा कोर्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे. And along with that, you guys need to know that it's an objective type paper, so we need to prepare as it's an objective. उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज को फॉलो करें, हर चीज को आपको ऑन टिप करनी. Then there's a big twist. एक दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं कि सर हमें ना पता होना चाहिए कि पेपर कैसे है, उसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका क्या फॉलो करना है. And along with that, we need to have the previous year papers. कई स्टूडेंट मुझे मैसेज आते हैं जब टेस्ट होता है, सर प्लीज प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप प्रोवाइड कर दीजिए. डेफिनेटली ऐसा नहीं दैट आई डोंट वांट टू प्रोवाइड यू गाइस, बट आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए. एवरीथिंग बीन देयर एंड आई एम गोइंग टू कम विद द सीरीज फॉर दोज हु रियली आर इंटरेस्टेड टू क्रैक देयर एमए एंट्रेंस. उसके मैंने बोल दिया दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन रजिस्टर नाउ, कि उनके लिए बैच सम अप कर दिया जाएगा जिसको आपने शुरू करना है. क्लास को शुरू करते हैं. कॉन्सेप्ट क्लास पहली चीज दिमाग में आती है, सबसे पहले दिमाग में आते हैं दैट एमए इंग्लिश को क्रैक करना है, एंट्रेंस की बात की जा रही है, तो यहां सबसे पहले क्या करना है. तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है हमारा डिफरेंट इरास. ये डिफरेंट इरास के सिनॉप्सिस आपको क्लियर होनी चाहिए. यू गाइस नीड टू गो फॉर द डिफरेंट इरास सिनॉप्सिस. किस इरा में क्या हुआ, कहां पे क्या था, किन बेसिस को फॉलो करना था, कौन कौन सी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए. द फर्स्ट थिंग Then detail with literary giants. सर हर एरा में ना एक लिटरेरी जाइंट होता है. अगर आप बोलते हो शेक्सपियर के टाइम में बहुत सारे होंगे, लेकिन शेक्सपियर का नाम बहुत ज्यादा था. जेफरी चौसर के टाइम में बहुत सारे पोएट थे, लेकिन सर जेफरी चौसर का नाम अलग था, उसने अपने आप को अलग जगह दे दी. सच है, अगर मैं बात करूं सर, मैंने कहा सर क्रिस्टोफर मार्लो के टाइम में बहुत सारे राइटर थे, लेकिन उसका नाम अलग था, एक जाइंट हो गया. These are literary giants. ब्लेक एग्जाम्पल, these are examples, some examples जिनको हम कहीं से भी थोड़ा इधर उधर नहीं कर सकते. These are giants. इनके वर्ड्स क्या हैं, उनको कैसे क्लियर करना है, कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, वो आपको दिमाग में होना चाहिए. एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन, द मेमोरेबल वर्ड्स. कुछ काम ऐसे होते हैं इनको कोई नहीं भूलता. हैमलेट, डॉक्टर फोस्टर्स, यू कैन फॉरगेट दीज. द वेस्टलैंड बाय टी.एस. Eliot, one of the best poetries that we are having. The Canterbury Days, the unfinished poetry. Still it do have its importance. अभी भी है और सबसे ज्यादा है, हर कोर्स में आपको मिलती है. आपने कहा सर ये होते हैं मेमोरेबल वर्ड्स.
जो अपना सिग्निफिकेंस छोड़ जाते हैं। Along with that we are having the literary words, the movements and forms। ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आज तक हम अवॉइड करते हैं दैट इज फिगर स्पीच, सब पोएट्री डिवाइसेस। बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे आप। व्हाट इज पोएट्री डिवाइसेस, फिगर स्पीच क्या होती है, कैसे काम करते हैं फिगर स्पीच, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को फॉलो करना है, वो सारी चीजें यहां हाईलाइट की गई। तो ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। फिर एक सबसे बड़ा एरिया जहां पे हम मैक्सिमम गलती करते हैं, वी ऑल रीजन दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। नॉर्मली व्हाट वी डू, सर ये तो इजीली करेंगे, वी कैन डू इट इजीली। स्कूल टाइम में हम बहुत इजीली करते थे, स्कूल टाइम में हम गलत करते थे सीरियसली। हम वहां क्वेश्चन देखते तो वहां से मैच करते थे, और यहां ये नहीं करना। और यहां पे कॉम्प्रिहेंशन एक दो नहीं चार है, ऑलमोस्ट चार। पहला होगा लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज, व्हाट डज मीन लिटरेरी पैसेज? दिमाग में आते से लिटरेरी पैसेज है क्या? किसी एक टेक्स्ट, किसी एक नॉवल, किसी एक प्ले, किसी एक स्टोरी लाइन, किसी पोएट्री से उठा के एक लिटरेरी टेक्स्ट दे दिया जाएगा आपको। नाउ यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि ये कौन सी पोएट्री, ये कौन सा प्ले है, कौन सा टेक्स्ट है, ये कौन सा शॉर्ट फिक्शन है, कहां से लिया गया, एंड देन गो फॉर आंसर्स। सेम वर्क गो विद द टू द पॉम्स। अब ये पॉम्स दो अलग में आती है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, मतलब एक लेवल सेट कर देते हैं, एक नॉर्मल लेवल, एक हाई लेवल। पैसेज ऑलमोस्ट चार होते हैं आपके कोर्स में जो आते हैं, चार पैसेज। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। लेकिन चार कैसे आते हैं? फर्स्ट आता है लिटरेरी पैसेज, जो हम लोगों को ऑन टिप होना चाहिए, कहां से लिया गया, कहां से टेस्ट था, किसका टेस्ट था, क्या लिखा गया था। एंड देन पोएट्री का टेस्ट आ गया, किसी पोएट्री, एक आसान हो गया, एक आ गया अच्छे लेवल का, दैट इज टफ टू ग्रैस्प। एंड देन वी कम टू अ सिंपल कॉम्प्रिहेंशन, अ स्टोरी लाइन, जिसको हर चीज डिपिक्ट करना, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। सर वहां पे पोएट्री डिवाइस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन वी गो विद अ सर्टेन टर्म्स सच एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सर नॉर्मली हम पढ़ते थे व्हेन 6th 7th स्टैंडर्ड, वी यूज्ड टू डू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत पढ़े हमने। देन दोज हु आर डूइंग बीबीए, बीबीएस, बीबी, बीटेक वालों को ये पढ़ाया जाता है ग्रामर में। बीकॉम पास सेकंड ईयर स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट नहीं पढ़ते, डेफिनेटली कभी नहीं पढ़ते। ये उनके लिए दिया गया, पास ऑनर्स स्टूडेंट्स, पास के स्टूडेंट्स को रेफरेंस मिलता है। तो आपने जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें पढ़ना होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, इसको ऑन टिप करना होता है। एंड देन वी गो विद अ सर्टेन नॉर्म्स। क्या है वो बेसिक्स, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आप आते हैं स्ट्रेटेजी पे। गाइस हाउ गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम्स, कैसे क्रैक करने हैं, क्या टैक्टिक्स होंगी, किन चीजों को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एंट्रेंस एग्जाम भरा है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और वहां से मुंबई यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू और जामिया इस्लामिया और सम अदर यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द कंप्लीट कोर्स कंटेंट। जो भी उनका सिलेबस है, उनके करिकुलम में जो भी दिया हुआ है, उसको पूरा गो थ्रू करो। यू गाइस रियली नीड टू गो थ्रू बाय ईच एंड एवरीथिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दैट, नहीं मिलता तो कॉन्टेक्ट टू सम टीचर, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया और मेरा ऊपर है, ठीक है, नोट्स यू कैन कॉन्टेक्ट, और बाकी डिटेल्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। I'll try to solve your problem as soon as possible. Then you can go with the basics. The basics for all students of MA entrance. कि यार ये तो बेसिक्स हैं और मैंने आपको बेसिक्स ही बताए हैं। Whether you're filing your papers from any of these universities, ये बेसिक्स हर जगह हैं, हर किसी को ये ऑन टिप करने। अगर आप इन बेसिक्स को फॉलो करते हैं, then you're going to crack your paper 100% by गोइंग स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप क्या उनको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो दिमाग में आता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू नो कंप्लीट कोर्स। नंबर 2, previous year papers. Please go through by the previous year papers. This is really important, going to give you the glimpse of the examination or the pattern of the exam that will come, जो हमें पता होना चाहिए। We must know कि हमें ऐसे करना है, हमें प्रिपरेशन इस तरह करनी है, इस तरह करेंगे तो definitely going to crack maximum marks। 2-3 चीजें दिमाग में होनी चाहिए हमेशा, जिसको आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ दिमाग में आ गया, सेकंड हाफ पता लग गया कि एग्जाम पैटर्न पता लग गया, एंड द थर्ड, you guys need to start making your notes or have notes from the teacher or the really the person you know कि यार इसको नॉलेज है, उससे नोट्स दो, वो चीजों को पढ़ना शुरू करो। Start taking your classes, this is always good,
अगर आप क्लास लेते हैं दैट्स ऑलवेज गोइंग फॉर यू, वो हमेशा एक पॉजिटिव साइन देता है आपको। आप प्रिपरेशन करते हैं, पेपर को क्रैक करना है, कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं, वो आपका एग्जामिनर जो होगा, आपका टीचर होगा, ट्यूटर होगा, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि यार इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। एंड देन फाइनली हैव अ मॉक टेस्ट सीरीज, एक पूरी मॉक टेस्ट सीरीज क्रिएट करो जिसको आपने फॉलो करना, पूरा करना है। ये हैं वो स्ट्रेटजीज जिनको फॉलो करके आप अपना एंट्रेंस फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हैं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड गाइस। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that the other people do get the benefit too. Bye guys.